अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त महिला पाटोली। जैसे कि इससे पहले हमने जो है चैप्टर नंबर 1 जो है कंप्लीट एक्सरसाइज नंबर 1.1 जो है कंप्लीट कर ली थी। अब जो है हम एक्सरसाइज 1.2 पे चलते हैं। तो 1.2 के अंदर हमें मिला हुआ है गिवन सेट्स एफ ए इज इक्वल टू एफ ए सी ई, बी इज इक्वल टू ए बी जी एफ आर द सबसेट्स ऑफ यूनिवर्सल सेट। नाउ यू इज इक्वल टू ए टू जी। ठीक है, तो अब जो है हम आगे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर A1 हमें मिला हुआ है ए कॉम्प्लीमेंट। तो ए कॉम्प्लीमेंट हमें किस तरीके से सोल्व करना है, आते हैं तो इसको सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप जो है सेट के अंदर कॉम्प्लीमेंट सोल्व करें तो कॉम्प्लीमेंट सोल्व करने का तरीका क्या होता है। आपने एक फॉर्मूला याद रखना है, ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट माइनस ए। जी हाँ, ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट माइनस ए आपने लिख लिया। ये आपको इस तरीके से सोल्व करना है जी। अगर मैं आपको ये कहूं कि आपने जो है बी कॉम्प्लीमेंट सोल्व करना है तो आपको बी कॉम्प्लीमेंट किस तरीके से सोल्व करना पड़ेगा। आपने सेम ही मेथड उठाना है, यूनिवर्सल सेट माइनस बी कर देना है। अगर मैं आपको कहूं कि एन पे कॉम्प्लीमेंट आप सोल्व करें तो एन कॉम्प्लीमेंट आप किस तरीके से सोल्व करेंगे, आपने क्या करना है, यू माइनस एन कर देना है। इसी तरीके से अगर मैं आपको कोई सा भी नंबर दे दूं कि आपने जो जेड फाइंड करना है, एक्स जेड टी कुछ भी आपने जो फाइंड करना है, तो आप किस तरीके से फाइंड करेंगे। मैंने यहाँ पे लिखा है z कॉम्प्लीमेंट, तो आप क्या करेंगे, u से माइनस कर देंगे z को। अगर मैं आपको यहाँ पे लिख लूँ a यूनियन b होल कॉम्प्लीमेंट, जिस तरीके से ये आपने जो है होल कॉम्प्लीमेंट जो है सॉल्व करना है, तो आपने क्या करना है, अंदर वाली जो वैल्यू है वो आपने बाहर रख देनी है, u माइनस a यूनियन b। ठीक है, तो आ जाए सबसे पहले हमें जो है पार्ट 1 मिला हुआ है। पार्ट 1 के अंदर हमें मिला हुआ है ए कॉम्प्लीमेंट हमें सॉल्व करना है। ए कॉम्प्लीमेंट मैंने सेम रखा। अब u की वैल्यू, तो u की वैल्यू क्या मिलेगी हमें, u की वैल्यू यूनिवर्सल की हमें वैल्यू मिलेगी a b c d। देखिए हम a b c d e f g। ठीक है, तो ये मैंने वैल्यू लिख ली। अब जो है माइनस दिया हुआ है तो माइनस मैंने रखा। अब a, तो a की वैल्यू क्या दी हुई, f a c e। ठीक है, तो अब क्या करना है, हमें u में से a को माइनस करना है, तो a कॉम्प्लीमेंट हमने सेम रखा। अब इसमें से इसको आप माइनस करें, क्या बचेगा, f कैंसिल हो गया, a कैंसिल हो गया, c भी कैंसिल हो गया, e भी कैंसिल हो गया, c e, बाकी क्या बचा हमारे पास, b बचा, d और g। हमारा आंसर क्या आ गया, b d और g। ठीक है, आगे भी आसान है। तो अब आते हैं पार्ट नंबर 2 पे। पार्ट नंबर 2 पे हमें क्या मिला है, b को हमने कॉम्प्लीमेंट सॉल्व करना है। ठीक है बेटा, तो b कॉम्प्लीमेंट सॉल्व करने का भी तरीका सेम ही है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले मैं यहाँ पे b को फॉर्मूला के साथ सॉल्व करूंगा। पहले मैंने लिखा हुआ b कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट माइनस b। तो b कॉम्प्लीमेंट में यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ, तो u की वैल्यू क्या बेटा है, u की वैल्यू यहाँ पे लिख रही है a b c d e f g। तो u की वैल्यू मैंने यहाँ पे रख ली और माइनस में सेम रखा। अब b, तो b की वैल्यू क्या दी है, E D G और F। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूं, इसमें से इसको माइनस करूंगा, क्या बचेगा, E कैंसिल हो गया, D भी कैंसिल हो गया, F और G भी कैंसिल हो गया। ठीक है, तो इसमें जो बचेगा वो आपका आंसर होगा। तो B कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू A B C, ये आपका आंसर। ये बेटा, तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 हमें मिला हुआ है a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट मिला हुआ है। तो हमने क्या करना है, पहले जो हमें b का कॉम्प्लीमेंट सोल्व करना है, उसके बाद हमने जो है इसको a के साथ इंटरसेक्ट करना है। अब जो पहले मैं आपको जो है यूनियन और इंटरसेक्शन यहाँ पे जो है रफ में आपको सिखा देता हूँ कि यूनियन और इंटरसेक्शन में क्या फर्क है। अब यूनियन जो है आपका u से शो किया जाता है, ठीक है, और जिसका मतलब ये होता है कि मिलाना, लेकिन क्या, तरतीब के साथ मिलाना, लेकिन तरतीब के साथ। लेकिन आपने जो भी मेंबर्स रखते हैं उनको जो है तरतीब के साथ रखते हैं, और पहले छोटा नंबर, उसके बाद बड़ा, उसके बाद बड़ा। जैसे आपकी सीरीज नंबर के अंदर या वेरिएबल्स के अंदर आपकी सीरीज जो होती है, आप उसी की सीरीज में आपने रखनी है। अब जो है यूनियन आप किस तरीके से करेंगे, पहले मैं आपको यहाँ पे यूनियन करना सिखा रहा हूँ कि यूनियन आपने करना किस तरीके से। अगर मैं आपको कहूं कि यूनियन आप a यूनियन b सॉल्व कर दें, तो आपने किस तरीके से सॉल्व करना है, a यूनियन b आपने रखा सेम। अब a की वैल्यू, तो a की वैल्यू आप यहां पे पुट करेंगे। a की वैल्यू आपको दी हुई है f a c e,
यूनियन, तो आपने यूनियन रखा सेम। अब आपने बी, तो बी की वैल्यू क्या दी, ई डी जी एफ, यहाँ की बी की वैल्यू मिली हुई। तो आपने क्या करना है, इन दोनों को यूनियन करना है। तो यूनियन मैंने वहां पे क्या लिखा है बेटा, यहाँ पे मैंने लिखा है मिलाना या तरतीब के साथ, ठीक है। तो आपने क्या करना है, इनको मिला के लिखना है, लेकिन एक ही मर्तबा लिखना है, ठीक है। और तरतीब देंगे, सबसे पहले अल्फाबेट कौन सा आता है बेटा, ए आता है, तो आपने ए रखा। उसके बाद इनमें से कौन सा आ रहा है, सी आ रहा है, सी। उसके बाद डी आता है, डी, फिर ई, फिर एफ, फिर जी। ये आपका हो गया यूनियन, ठीक है बेटा। अब इसी तरीके से अगर मैं आपको कहूं कि आपने जो है क्या फाइंड करना है, इंटरसेक्शन फाइंड करना है, तो इंटरसेक्शन आपने जो ये यू की तरीके से लिखा, ये आपने उल्टा लिख देना है, ये आपका हो जाएगा इंटरसेक्शन, ठीक है। तो इंटरसेक्शन का क्या मतलब होता है, इंटरसेक्शन में जो हम कॉमन चीजें होती हैं उसको हम आंसर निकालते हैं, कॉमन या सेम चीजें, कॉमन और सेम एलिमेंट जो होते हैं वो हमारा आंसर होता है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे आपको कहूँ आपने ए इंटरसेक्शन बी करना है, तो आप किस तरीके से सॉल्व करेंगे बेटा, ए इंटरसेक्शन बी तो मैं रख रहा हूँ सेम। अब ए की वैल्यू, तो ए की वैल्यू क्या दी हुई, एफ ए सी ई, इंटरसेक्शन आपने सेम रखा। अब बी, तो बी की वैल्यू क्या दी हुई, ई जी डी एफ। अब इंटरसेक्शन में मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, जो कॉमन चीजें होंगी वो हमारा आंसर होगा। कॉमन लिखें या सेम लिखें आपकी मर्जी, ठीक है। तो आपने क्या करना है, ए इंटरसेक्शन बी तो आपने रख दिया सेम। अब आपने इनमें से देखना है कि कॉमन चीजें कौन सी जो सेम होगी वो आपका आंसर कहलाएगी। अब इसमें कौन सी सेम है, एक तो आपका एफ आ रहा है सेम, दूसरा आपका ई आ रहा है सेम। तो आपका इसमें आंसर क्या होगा बेटा, एफ एंड ई, ये आपका हो गया आंसर। जो आपका सेम होगा वो आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो अब आते हैं, ये तो मैंने यूनियन का मतलब ये होता है कि आपने मिला के तरतीब के साथ सारी वैल्यूज को एक मर्तबा एलिमेंट्स को लिखना है। और इंटरसेक्शन वो होता है कि आपने जो है सेम जो एलिमेंट्स होते हैं वो आपका आंसर कहलाएगा। यहाँ पे क्या दिया है, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो आपने क्या करना है, पहले बेटा सबसे पहले आपने जो है बी का कॉम्प्लीमेंट सोल्व करना है। सबसे पहले आपने बी का कॉम्प्लीमेंट सोल्व करना है। बी कॉम्प्लीमेंट आपने किस तरीके से सोल्व करना है, जैसे हमने पहले सोल्व किया u माइनस बी, तो b कॉम्प्लीमेंट आपने रखा सेम। अब u की वैल्यू, तो u की वैल्यू क्या दी हुई, यूनिवर्सल की वैल्यू क्या है, a b c d e f g। अब माइनस आपका सेम b, तो b की वैल्यू क्या दी हुई है, e g d f, ठीक है। तो इसमें से इसको माइनस करें, बाकी क्या बचा बेटा, b कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए बी सी, ये आपका बी कॉम्प्लीमेंट मिल गया, ठीक है। अब आपने क्या करना है, ये वैल्यू जो है ना, ये क्वेश्चन आपने रखना है सेम, उतारना है नीचे, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो आपने क्या करना है, ए की वैल्यू आपने यहां पे रखनी है। अब ए की वैल्यू क्या दी है, एफ ए सी ई, एफ ए सी ई, इंटरसेक्शन आपने रखा सेम। अब आपने बी कॉम्प्लीमेंट, तो बी कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू तो यहाँ पे नहीं, हमने बी कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू तो यहाँ पे सॉल्व की हुई, तो बी कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू हमें क्या मिली, ए बी सी, तो हमने यहाँ पे रखना है ए बी सी। अब इस इनमें से आपने क्या करना है, इंटरसेक्ट करना है। तो इनमें से जो कॉमन चीजें थी वो आपने आंसर में निकालना है। अब इसमें कॉमन चीजें बताएं कौन कौन सी हैं, ए इंटरसेक्शन बी में कॉमन चीजें आपका ए है और सी, ए सी, तो आपका आंसर क्या होगा बेटा, ए सी, सही। ए कॉम्प्लीमेंट अलग मिला हुआ है और बी कॉम्प्लीमेंट अलग मिला है, तो हमें इन दोनों को सोल्व करना पड़ेगा। तो आज सबसे पहले हम ए कॉम्प्लीमेंट सोल्व करते हैं। तो ए कॉम्प्लीमेंट सोल्व करने का तरीका मैंने आपको क्या बताया बेटा, यूनिवर्सल सेट माइनस ए। तो आपने क्या करना है, ए कॉम्प्लीमेंट आपने सोल्व करना है। तो ए कॉम्प्लीमेंट ए की, अब यू की वैल्यू, तो यू की वैल्यू आपको क्या मिलेगी, ए बी सी डी ई एफ जी, माइनस आपका सेम। अब ए, तो ए की वैल्यू क्या मिली हुई है आपको, देखें एफ ए सी ई, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, ए कॉम्प्लीमेंट आपका सेम, इनमें से इसको माइनस कर दें। अब ए आपका गया, सी भी गया,
और एफ ई भी गया, एफ ई। तो आपका आंसर क्या बचा बेटा? बी डी जी। इसी तरीके से आपने क्या करना है, आप बी कॉम्प्लीमेंट को सोल्व करना है। तो बी कॉम्प्लीमेंट आपने किस तरीके से सोल्व करना है? बिल्कुल इसी तरीके से, यूनिवर्सल सेट माइनस बी। तो बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यू की वैल्यू आपको क्या मिली हुई है? ए बी सी डी ई एफ जी माइनस आपका सेम बी। तो बी की वैल्यू आपको क्या मिली बेटा? देखें, ई जी डी एफ। अब इसमें से इसको माइनस कर दें, आपका आंसर क्या बचेगा? बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए बी सी। आपने इसको इसमें से माइनस कर दिया, बाकी आपका क्या बचा? ए बी सी। ठीक है, तो अब जो है हम आगे सोल्व करते हैं। तो हमें क्वेश्चन क्या मिला हुआ है बेटा? ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी। तो हमने जो यहाँ पे इसको लिखना है, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी में यहाँ पे सोल्व कर रहा हूँ। ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू, तो ए कॉम्प्लीमेंट हमें क्या मिला हुआ है बेटा? ये देखें, ए कॉम्प्लीमेंट हमें मिला है बी डी जी, बी डी जी इंटरसेक्शन आपका सेम। अब आपने यहाँ पे क्या करना है? बी कॉम्प्लीमेंट, तो बी कॉम्प्लीमेंट वैल्यू आपको मिली हुई है ए बी सी, सही है। अब आपने क्या करना है? ये सेम रखा, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, इन दोनों का आपस में इंटरसेक्ट करते हैं। अब इंटरसेक्ट में क्या मतलब है? इंटरसेक्ट का ये मतलब कि इनमें से जो कॉमन चीजें हैं या जो कॉमन एलिमेंट्स है वो आपको आंसर निकाल के रखना है। अब इसमें से कॉमन कौन कौन सी चीजें? अब बी आपका सेम आ रहा है सिर्फ, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा बेटा? सिर्फ बी। ठीक है, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू क्या होगी? बी। स्क्रीनशॉट निकाले पहले आप बेटा। तो हमें क्वेश्चन नंबर 6 मिला हुआ है ए यूनिट बी होल कॉम्प्लीमेंट। तो इसी तरीके से हमने सॉल्व करना है जैसे हमने इससे पहले किया था, लेकिन इससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि आप जो है इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे। पहले आपने इन दोनों को सॉल्व करना है। आपने पहले ए यूनियन बी सॉल्व करना है, तो आज हम ए यूनियन बी सॉल्व करते हैं पहले। तो ए की वैल्यू हमें क्या मिली बेटा? एफ ए सी ई, यूनियन आपका सेम। और बी की वैल्यू आपको क्या मिली हुई है? ई जी डी एफ। आपने इन दोनों को आपस में यूनियन करना है। यूनियन का मतलब क्या होता है? तरतीब के साथ मिला के लिखना। ठीक है, तो इन दोनों को आप तरतीब दे दे पहले और मिला के लिखें। ए, उसके बाद सी डी ई एफ एंड जी आपको मिल गया। ए यूनियन बी आपको मिल गया। अब आपने क्या करना है? इसका आपने क्या निकालना है बेटा? कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो ये क्वेश्चन हमने जो है सेम रखा है, ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर है बेटा? फॉर्मूला लगा लें, यूनिवर्सल से माइनस अंदर वाली वैल्यू ए यूनियन बी। ठीक है, तो आपने क्या करना है? ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यू। यू की वैल्यू क्या मिली हुई है बेटा आपको? यू की वैल्यू आपको मिली हुई है ए बी सी डी ई एफ जी माइनस आपका सेम ए यूनियन बी। ए यूनियन बी की वैल्यू हमने क्या फाइंड की है बेटा? देखें, ए सी डी ई एफ जी। ठीक है, अब इसमें से इसको आप माइनस करके बाकी जो इसके अंदर बचा वो आपका आंसर हो जाए। ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू, अब ए आपका कैंसिल हो गया, सी भी कैंसिल हो गया, डी भी कैंसिल, ई एफ जी सारे आपके कैंसिल हो गए। बाकी आपका क्या बचा बेटा? बी सिर्फ। आपका आंसर क्या बचा? बी। ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू बी। यूनिवर्सल सेट, यूनियन नल सेट या एम्प्टी सेट। अब आप इसको किस तरीके से सोल्व करेंगे? बिल्कुल सेम जैसे आपने ए यूनियन बी सोल्व किया था, इसी तरीके से ये भी आपका सोल्व होगा। तो ये आपने क्वेश्चन सेम रख लिया, यूनिवर्सल यूनियन नल सेट इज इक्वल टू, यहाँ पे आपको कौन सी वैल्यू रखनी है बेटा? यूनिवर्सल की। तो यूनिवर्सल की वैल्यू पुट करें ए बी सी डी ई एफ जी। यूनियन आपका सेम। और नल से क्या होता है बेटा? खाली सेट होता है आपका। इन दोनों का आप जो है आपस में क्या करेंगे? यूनियन करेंगे, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? ये सेम आ जाएगा, ए बी सी डी ई एफ जी। ठीक है बेटा, ये आपका हो गया आंसर। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 8 आपको मिला हुआ है, यूनिवर्सल सेट इंटरसेक्शन नल सेट।
तो इसको भी आपने इसी तरीके से सोल्व करना है, यूनिवर्सल सेट इंटरसेक्शन नल सेट। अब यूनिवर्सल की वैल्यू आपने क्या लिखी हुई बेटा, देखें ABCDEFG। अब इंटरसेक्शन, तो इंटरसेक्शन आपने सेम रखा। इसके बाद आपने जो है नल सेट है, तो नल सेट आपने रखना है यहाँ पे, नल सेट मतलब खाली सेट, ठीक है। अब आपने क्या किया हुआ है, यूनिवर्सल सेट इंटरसेक्शन नल सेट। अब इसमें कॉमन चीज कौन सी है, इसमें अगर कॉमन चीज होगी तो आपको आंसर होगा, यहाँ पे तो कोई कॉमन है ही नहीं। अब ये A to G लिखा हुआ और ये खाली, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा बेटा, वैसे ही नल सेट आ जाएगा। तो ये आपका आंसर है, क्योंकि इसके अंदर कोई मैच ही नहीं। आगे में क्वेश्चन हमें मिला हुआ है, if A is equal to x is positive even integers less than 10। अब आपने कौन से नंबर उठाने बेटा, पॉजिटिव इवन इंटीजर्स उठाने आपको, कौन से। अब पॉजिटिव इवन इंटीजर्स कौन से नंबर है, आप आ जाएं, पहले तो हम इंटीजर्स सीखते हैं। इंटीजर नंबर कौन से होते हैं, इंटीजर नंबर होते हैं 0 +-1 +-2 +-3 एंड सो ऑन। अब इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। अच्छा, आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, अगर मैं लिखूं 0 1 2 3, ये हो गए पॉजिटिव। अब यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ -1 -2 -3, और ये सारे लेफ्ट साइड आपके हो गए नेगेटिव नंबर्स, ठीक है। तो पॉजिटिव इंटीजर्स नंबर्स कौन से बेटा, जो 0 के उस तरफ हैं वो सारे आपके पॉजिटिव इंटीजर नंबर है। तो आप पॉजिटिव इंटीजर नंबर को आप इस तरीके से लिख सकते हैं, Z प्लस साइन लगा के आपने किस तरीके से लिखना है, पॉजिटिव नंबर्स 1 2 3 4 5, ये सारे आपके कौन से नंबर हो जाएंगे, ये आपके पॉजिटिव इंटीजर्स नंबर होते हैं, ठीक है। आप इनको नेचुरल नंबर भी या काउंटिंग नंबर भी कह सकते हैं। तो अब आ जाए, तो हमें पता चल गया कि पॉजिटिव इंटीजर्स नंबर कौन से बेटा, जो 1 से स्टार्ट हो, 1 2 3 4, जो काउंटिंग नंबर्स हो जो 1 से स्टार्ट हो, जो नेचुरल नंबर आपके कहलाते हैं, वो सारे आपके कौन से पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर्स नंबर उठा लिए, तो मैं यहाँ पे जो है इनकी पहले वैल्यूज बनाता हूँ, उसके बाद हमें इसका आंसर निकालता हूँ। तो आगे, तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है पॉजिटिव इंटीजर्स नंबर। अब पॉजिटिव इंटीजर्स नंबर कौन सा बेटा, पॉजिटिव A की वैल्यू हमें मिल गई पॉजिटिव इंटीजर्स नंबर में। तो पॉजिटिव इंटीजर्स है हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, ठीक है बेटा। लेकिन इसके अंदर एक और भी बात कह रहा है, इसके अंदर क्या कह रहा है बेटा, इवन नंबर्स हो। कौन से नंबर्स हो बेटा, इवन नंबर्स हो। तो ये आपके सारे आपको नहीं उठाने, ठीक है। आपने ये सारे नहीं उठाए, लेकिन आपने कौन कौन से उठाने, जो इवन नंबर है 2 4 6 एंड 8। 10 आपको नहीं उठाना, क्यों, क्योंकि ये कह रहा है कि लेस देन 10 हो, 10 से कम वाले नंबर्स हो, ठीक है। अब आते हैं बी पे। तो बी की वैल्यू हम जो बनाते हैं, बी की वैल्यू हमारे पास क्या दी है, x इज पॉजिटिव ऑड नंबर। यहाँ पे कौन सा नंबर दिया हुआ है बेटा, पॉजिटिव इंटीजर्स थे, लेकिन कौन से हैं, ऑड नंबर से। तो आपको कौन से नंबर्स उठाने हैं, ऑड नंबर उठाए 1 3 5 7 एंड 9, ठीक है बेटा। अब इसके बाद आपको कौन से नंबर्स मिले, यूनिवर्सल मिला हुआ है पॉजिटिव इंटीजर। अब यहाँ पे कौन सा कह रहा है, ना ऑड कह रहा है ना इवन कह रहा है, आपको यहाँ पे क्या कह रहा है, पॉजिटिव इंटीजर्स। तो पॉजिटिव इंटीजर्स 1 से लेकर 9 तक आपने सब उठाने। तो ये आपका शो होगा यूनिवर्सल सेट से 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, ठीक है बेटा। तो ये आपके नंबर्स बन गए। अब ये हमारे नंबर्स बने, अब मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं। तो हमें क्वेश्चन मिला हुआ है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 हमें मिला हुआ है A यूनियन B कॉम्प्लीमेंट। A यूनियन B कॉम्प्लीमेंट हमें मिला हुआ है। तो A यूनियन B कॉम्प्लीमेंट हमें किस तरीके से फाइंड करना है, जैसे हमने इससे पहले फाइंड किया था, इसी तरीके से हमने इसको भी फाइंड करना है। तो इसमें क्या दिया है बेटा, पहले हमें कॉम्प्लीमेंट मिला हुआ, तो हमने सबसे पहले कॉम्प्लीमेंट शो करना है यूनिवर्सल सेट माइनस B के साथ। ये फॉर्मूला है इसका। तो आपने क्या किया, B आपने सेम रखा। अब यूनिवर्सल की वैल्यू हमें क्या मिलेगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, माइनस आपका सेम B। तो B की वैल्यू हमें क्या मिली हुई, 1 3 5 7 एंड 9, ठीक है बेटा। तो आपने क्या किया, B कॉम्प्लीमेंट आपने रखा सेम,
इसमें से इसको माइनस करें, बाकी जो इसके अंदर बचे वो आपको बचे 1 3 5 7 9 आपका कैंसिल हो गया, बाकी क्या बचा बेटा 2 4 6 एंड 8। ठीक है, तो ये आपका आ गया बी कॉम्प्लीमेंट, आपका इससे सॉल्व हो गया। अब आपने क्वेश्चन पूरा नीचे उतारना है, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है बेटा, तो आपने क्या करना है, ए की वैल्यू आपको मिली हुई है, बी कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू आपने सॉल्व की हुई है, अब यूनियन इन दोनों को करना है। तो आपने क्या करना है, ए की वैल्यू यहाँ पे पुट करें, ए की वैल्यू क्या है 2 4 6 एंड 8, यूनियन आपका सेम। अब बी कॉम्प्लीमेंट जी वाली वैल्यू नहीं उठाएंगे क्योंकि ये बी की वैल्यू हमने यहाँ पे सॉल्व की हुई है, बी कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू। तो बी कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू हमें यहाँ पे क्या मिली बेटा, बी कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू हमें मिली हुई है 2 4 6 एंड 8। इन दोनों को आपस में आपने क्या करना है, यूनियन करना है। तो आप इनको यूनियन कर दें, मतलब इनको एक ही मर्तबा तरतीब के साथ लिखना है। ठीक है बेटा, आपका आंसर आ जाएगा 2 4 6 एंड 8। पहले मैं आपको एग्जांपल सॉल्व करवा दूं, उसके बाद मैं आपको 12 नंबर सॉल्व करवा रहा हूँ। a माइनस बी, आप इसको माइनस कहते हैं जैसे, तो हम जो इसको सेट के अंदर डिफरेंस पढ़ेंगे। ठीक है बेटा, तो आपने क्या करना है, आपने इससे पहले फाइंड किया था ए कॉम्प्लीमेंट, तो ए कॉम्प्लीमेंट का फॉर्मूला आपने पढ़ा था यूनिवर्सल सेट माइनस ए। तो आपने क्या किया था बेटा, ए कॉम्प्लीमेंट सेम रखा था, तो यहाँ पे u की वैल्यू रखी थी माइनस फिर a की वैल्यू रखी थी, फिर जो इसमें से इसको माइनस किया, बाकी जो इसके अंदर बचा वो आपका आंसर आया था। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे भी होगा बेटा। अब देखें, मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिख रहा हूँ a माइनस बी या a डिफरेंस बी में यहाँ पे लिख रहा हूँ। a की वैल्यू क्या देगी बेटा, देखें 2 4 6 8। ठीक है, अब माइनस यहाँ डिफरेंस b की वैल्यू आपको यहाँ पे क्या मिली हुई है 1 3 5 7 9। ठीक है बेटा, 1 3 5 7 9 ये आपको मिली हुई है। आपने क्या करना है, इसमें से इसको माइनस करना, बाकी जो इसके अंदर बचेगा वो आपका आंसर हो जाएगा। अब इसमें से इसको माइनस करें, अच्छा यहाँ पे इवन नंबर से यहाँ पे ऑड नंबर से ये माइनस नहीं हो रहे, तो आपका आंसर क्या बचेगा बेटा, यही वाला आपका आंसर सेम बचेगा 2 4 6 एंड 8, ये आपका आंसर हो गया। अच्छा, एक और मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं a माइनस बी या a डिफरेंस b का। अगर यहाँ पे मिसाल के तौर पे मैं c की वैल्यू उठा देता हूं, मैं यहाँ पे c की वैल्यू उठा रहा हूं, c की वैल्यू आपको मिली हुई है 1 2 3 5 1 2 3 एंड 5 आपको मिली हुई। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आपको कह रहा हूँ बेटा, आपने फाइंड करना है a माइनस सी। तो आप किस तरीके से फाइंड करेंगे, a माइनस सी आपने रखा सेम, तो आपने क्या करना है, a की वैल्यू यहाँ पे पुट करनी है 2 4 6 8, माइनस आपने सेम लगानी है डिफरेंस। उसके बाद c की वैल्यू आपको क्या मिली हुई है 1 2 3 5 आपने रखी सेम। अब इसमें से इसको माइनस करें तो आपका आंसर क्या बचेगा बेटा, 2 गया एंड बस 2 ही गया, बाकी आपका आंसर क्या बचेगा, ये वाला बचेगा। ठीक है, 4 6 एंड 8, 4 6 एंड 8 ये आपका आंसर। अब ये जो आपके नंबर्स बचे ये आपके यहाँ पे नहीं आएंगे, ये कहाँ पे आएंगे, अब ये मैं आपको सिखा देता हूँ। अब यहाँ पे एक और आपको क्वेश्चन नंबर 12 जो मैं आपको बता रहा था, क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर आपको मिला हुआ है a डेल्टा b आपको फाइंड करना है। अब a डेल्टा b किस तरीके से आप फाइंड करेंगे बेटा, a डेल्टा b क्वेश्चन नंबर 12 आपका a डेल्टा b आप किस तरीके से फाइंड करेंगे, आ जाए। हमने यहाँ पे रखा a डेल्टा b, अब यहाँ पे आपने a की वैल्यू पुट करनी है, a की वैल्यू है 2 4 6 एंड 8, डेल्टा आपको सेम लगानी है। अब b की वैल्यू क्या चाहिए बेटा 1 3 5 7 9। अब आपने क्या कहना है, जिस तरीके से आपने इसमें से इसको माइनस किया है इसी तरीके से आपने इन दोनों को आपस में माइनस ही करना है। लेकिन एक और बात आपको याद रखनी है, वो मैं आपको बताता हूँ, a डेल्टा भी आपने रखा सेम, तो आपने इनको माइनस कर दिया पहले, इसमें से इसको कोई भी आप माइनस करेंगे तो माइनस नहीं हो रहा, तो आपने क्या करना है, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू दोनों आंसर में लगानी है 2 4 6 8, फिर क्या आ रहा है तरतीब से लगा दें
1 2, फिर ये 3, फिर ये 4, फिर ये 5, फिर ये 6 7 और ये 8, ये 9। बेटा सही है, ये आपका हो गया आंसर ए डेल्टा बी। इसमें से इसको माइनस करें, ठीक है, फिर जो दोनों में आंसर बचेगा वो आपको दोनों लगाने आंसर के अंदर, ठीक है। अब यहाँ पे एक और मैं आपको क्वेश्चन बी डेल्टा सी, तो बी डेल्टा सी आपने किस तरीके से फाइंड करना है, बी की वैल्यू क्या दी है 1 3 5 7 9, डेल्टा आपका सेम हो गया। अब आपने क्या करना है, सी की वैल्यू 1 2 3 5 हमने रख ली, ठीक है बेटा। अब इन दोनों में से आपस में माइनस करें, 5 गया 1 गया 3 गया, 5 1 एंड 3 आपका गया, बाकी क्या बचा बेटा 2 7 9। अब इसमें से आपने क्या किया, ये भी रखा है आपने आंसर में और ये दोनों भी रखेंगे आपने आंसर में। अगर आपका डिफरेंस हो गया माइनस होगा तो आप सिर्फ फर्स्ट वाली वैल्यू में से जो बचेंगे वो आपने रखने, और अगर आपका डेल्टा आ रहा है तो आपने डेल्टा में दोनों में जो भी बचेंगे वो आपने दोनों में रखने, ठीक है। आंसर के अंदर नोट कर दें क्या मिला हुआ है, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी फिर होल कॉम्प्लीमेंट मिला हुआ है आपको, ठीक है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, पहले आपने इस वाले कॉम्प्लीमेंट को सॉल्व करना है, उसके बाद आपने इसका जो आंसर आएगा आपने इसको इंटरसेक्ट करना है बी के साथ, फिर जो इसका आंसर आएगा फिर आपने उसको कॉम्प्लीमेंट होल करना है, ठीक है। तो इसको आप किस तरीके से सॉल्व करेंगे आगे इसको हम सीखते हैं। सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया कि आपने सबसे पहले क्या करना है, ए कॉम्प्लीमेंट सॉल्व करना है। तो ए कॉम्प्लीमेंट मैंने यहाँ पे रख लिया, ए कॉम्प्लीमेंट आपको मैंने सिखाया था इसका फॉर्मूला यूनिवर्सल सेट माइनस ए, ठीक है बेटा। तो ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यू की वैल्यू आपको सवेरे क्या मिली थी, इससे पहले यू की वैल्यू आपको मिली है 1 से लेकर 9 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, ओके बेटा। अब माइनस आपका सेम, अब ए की वैल्यू आपको क्या मिली हुई है 2 4 6 एंड 8। आपने क्या करना है, इसमें से इसको क्या करना है माइनस करना है, आप इसको माइनस कर दें, 2 4 6 8 कैंसिल हो गए, 2 4 6 8 चले गए, बाकी आपका क्या बचा बेटा 1 3 5 7 एंड 9, ठीक है बेटा। तो ये आपका आ गया ए कॉम्प्लीमेंट से। अब आपने क्या करना है, ए कॉम्प्लीमेंट को इंटरसेक्ट करना है बी के साथ, ए कॉम्प्लीमेंट को इंटरसेक्ट क्या करना है बेटा, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्ट करना है बी के साथ। तो ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्ट बी के साथ कर ले। अब ए कॉम्प्लीमेंट ए की वैल्यू आपको यहाँ पे, लेकिन ए कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू हमने यहाँ पे सॉल्व की, तो ए कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू बताएं 1 3 5 7 9। देखिए बेटा कितना फर्क है, यहाँ पे 2 4 6 8 10 आ रहा है ए की वैल्यू और ए कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू क्या आ रही है 1 3 5 7 एंड 9। तो ये कितना डिफरेंस आ रहा है, तो आप इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ठीक है। अब इंटरसेक्शन आपने रख दिया सेम। अब बी की वैल्यू आपको क्या मिलेगी बेटा 1 3 5 7 एंड 9। आपने इन दोनों को आपस में इंटरसेक्ट करना है। इंटरसेक्ट का क्या मतलब होता है बेटा, सेम लिखना, सेम आंसर जो होगा आपका आएगा। ये सारे सेम आ रहे हैं, तो 1 3 5 7 एंड 9 ये आपका आ गया ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी, ठीक है बेटा। ये आपकी आ गई। इसके बाद आपने क्या करना है, अब ये पूरा क्वेश्चन जो है ना आपने नीचे उतारना है, ये पूरा क्वेश्चन आपने नीचे उतारना है। आ जाए तो मैं यहाँ पे इसको रख रहा हूँ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट, ठीक है बेटा। ये किसके बराबर होगा, जैसे हमने यहाँ पे रखा है ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यूनिवर्सल से माइनस ए, तो ये किसके बराबर होगा बेटा यूनिवर्सल सेट माइनस ये सारे अंदर वाले वैल्यू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी, ठीक है बेटा। अब आपने क्या करना है, ये क्वेश्चन तो सेम रखें, यू की वैल्यू क्या मिली हुई 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, ठीक है बेटा। अब माइनस सेम रखें, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी की हमने वैल्यू क्या फाइंड की है बेटा, देखें बताएं मुझे 1 3 5 7 एंड 9, ओके बेटा। अब आपने क्या करना है, इनमें से इसको माइनस कर दें, फिर जो आपका आंसर आएगा वो आपने यहाँ पे रखना है बेटा। तो आपने इसको इसमें से माइनस करके यहाँ पे रखना है। आप इसको तो सेम रख लें, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट। अब इसका आंसर क्या आएगा बेटा
इसको इसमें से माइनस करके बाकी आपका आंसर आ गया 2468। ये आपका फाइनल आंसर है। ठीक है। अब